मारी खुशी अंदर बिल्कुल मावाई को इतनी खुशी हो रही है मने। अच्छा। दादाजी री आज इच्छा पूरी पूरी होगी है। 249वां का रैंक है बा प्राप्त हुई हो। एम्स दिल्ली मिलते ही सबसे पहले तो मुझे गुरु कृपा से ही फोन आया। आज पोतो डॉक्टर बन गो तो दादी का कोई दर्द पीड़ तो नहीं हुआ है, पोतो मेट दे मेरा दर्द फिर ठीक होगी। घर वालों की भी काफी हेल्प थी पढ़ाई करने में। राम राम जी, मोक्ष पूजल को बीकानेर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर नया हो, चैनल ना सब्सक्राइब नहीं करो है तो पहले तो जाके सब्सक्राइब करो और पास में जो बेल आइकन घंटी है बिन जरूर दबा लियो। आज मैं प्रॉपर बीकानेर के अंदर मैं पहुंच गई हूँ। एक यहाँ को लड़को निकल के गयो है आपने जो राजस्थान में जो बीकानेर निकल की है, ये सिक्करू करी ही और दिल्ली के अंदर ये एम्स के अंदर आगे अभी पढ़ाई वगैरह तैयारी है बा चल रही है। तो आपको नाम है गर्वित और गर्वित मेरे साथ में है, वहाँ पर बातचीत कर से और आके पढ़ाई के बारे में जान से और साथ साथ में ये एम्स में गए ही तो आपको के मोटिव हो लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी उसका जितना ये वीडियो थे शेयर कर दियो और साथ साथ में ही कमेंट कर मन जरूर बता दियो कि भाई थारो एम्स में सिलेक्शन हुई है और इसके साथ साथ में ही थोड़ा सो अपने बारे में बता दियो अपने दर्शकों। मेरा नाम गर्वित है और मैं चौंखुटी बीकानेर का रहने वाला हूँ और मैंने गुरु कृपा सिक्कर से तैयारी की और अभी मैं एम्स न्यू दिल्ली से MBBS कर रहा हूँ। आप आज शुरुआत तो बात करा तो जो थारी पढ़ाई लिखाई है बा बीकानेर हुई या कुछ अलग डिस्ट्रिक्ट हुई बा, थोड़ा सो अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में बता दो। 11-12 तक तो मैं बीकानेर में पढ़ा था और मामा जी ने मेरी काफ़ी हेल्प की थी। मेरे मामा जी की खुद की कोचिंग थी तो उनके साथ मैं तैयारी करता था पहले। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि ये सिक्कर में एक कोचिंग है गुरु कृपा नाम से, वो अभी डेवलपिंग कंडीशन पे थी और अच्छी चल रही थी तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मुझे उधर से तैयारी करनी चाहिए। तो फिर यहाँ से मैं सिक्कर गया और सिक्कर में गुरु कृपा चूज करके वहाँ पे पढ़ाई। बीकानेर सिक्कर गया हो तो बहुत सोच समझ के बहुत सारा अरमान लेके के देखने थाने मिलो तो थोड़ा सो मान भी बताओ और अपने दर्शकों भी बताओ। तो देखो सबसे पहले तो सिक्कर का नाम सुनते ही कोचिंगों के नाम तो आते ही थे, लेकिन बुढ़ानिया जी का नाम, राजेश कुलेरी सर का नाम, ये एक अलग लेवल पे रहता था। फिर मैंने ये भी देखा कि भाई जो कोचिंग की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो फैकल्टी है, उनकी जो टीम है बहुत बड़ी टीम है और हर एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए अलग अलग टीचर आता है, बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती है स्टूडेंट पे। तो ये सब सोच के मैंने देखा कि गुरु कृपा काफ़ी अच्छा है, वो बच्चों पर मेहनत बहुत ज़्यादा करता है, इसलिए मैंने गुरु कृपा को चूज़ किया। देखिए बड़ी कोचिंग होती है तो बच्चे भी काफ़ी सारे होते हैं, तो भाई माहौल तो ऐसा था कि आप एक क्लास में बैठे हो, वहाँ 150 बच्चे बैठे हैं और सबके बीच में आपको कंपटीशन करना है। लेकिन जिस तरह से वहाँ पे टीचर पढ़ाते थे उस तरह ऐसा था कि भाई अगर आप 150 जनों के बीच में बैठे हो तो भी आपको ऐसा लगेगा कि टीचर आपके ऊपर पूरा ध्यान दे रहा है। ठीक है, वहाँ कहीं भी ऐसा नहीं था कि आप भीड़ के अंदर छुप जाओगे। हर एक टीचर हर एक स्टूडेंट पर पर्टिकुलर ध्यान देता था। पेपर हुए तो हर एक स्टूडेंट से पूछा जाता था कि भाई तुम्हारे कितने मार्क्स बने। इम्प्रूवमेंट करने के लिए टीचर बार बार मोटिवेट करते थे, तो ये सब रहता था। साथ में काफ़ी भीड़ रहती थी तो कंपटीशन काफ़ी सारे जनों के साथ मिल जाता था, तो हर वक्त की अच्छी रैंक लानी है, अच्छी रैंक लानी है, इससे ज़्यादा नंबर लाने हैं। तो ये अपने एक मतलब एक फोकस था, एक मोटिवेट करता था अपने को हर बार। तो बड़ी कोचिंग थी, ज़्यादा स्टूडेंट्स थे, तो ये फ़ायदा ज़रूर होता है। जो एम्स के बारे में बता दो कि भाई थाने जो या थे चूज़ करो है, जो थे लाइन चूज़ करी है, बी के बारे में बता दो। 10वीं में जब सब्जेक्ट चूज़ करने की बारी आई एग्ज़ाम देने के बाद, तब से ही मैंने सोच लिया था कि मेरे को साइंस बायोलॉजी लेनी है। इतना पक्का आइडिया नहीं था कि किस लाइन में जाना है, लेकिन ये एकदम ज़रूर था कि कुछ अच्छा करना है। साइंस बायोलॉजी फिर आगे मुझे मोटिवेशन मिला कि भाई डॉक्टर बनना अभी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भारत को या पूरे दुनिया की बात करें तो उसमें डॉक्टरों की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। तो मैंने सोचा कि डॉक्टर की तैयारी की जाए। तो 11वीं-12वीं करी, उसके बाद कोचिंग गया, कोचिंग में पढ़ाई चालू की, पढ़ाई करके अभी एम्स दिल्ली निकल गया। तो अभी एम्स के अंदर हूँ और एम्स चूज़ करना तो देखिए मेन रीज़न तो ये है कि भाई एम्स काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूट है। पूरे भारत में बात करें, पूरी दुनिया में बात करें तो अगर इंडिया में पहला नाम लिया जाता है तो एम्स दिल्ली का लिया जाता है। सबसे ज़्यादा डिपार्टमेंट्स की बात करें कि भाई अलग अलग सब्जेक्ट्स के डिपार्टमेंट्स हैं तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर हैं। वहाँ सिर्फ डॉक्टर की तैयारी के साथ साथ वहाँ पर रिसर्च के लिए भी लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है कि भाई आप किस तरह से डॉक्टर बनने के साथ साथ एक साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। और जैसे अभी हम फर्स्ट ईयर में हैं
जो मेनली जो रिसर्चर्स होते हैं वो काफ़ी समय बाद रिसर्च वगैरह करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन वहाँ पर प्रोफेसर्स वगैरह जो भी हैं वो सारे अभी से ही हमें मोटिवेट करते हैं कि आप लोग रिसर्च करें। वो अपने साथ अपने अंडर हमें काम करवाते हैं। आप फर्स्ट ईयर से एक रिसर्चर की तरह काम करने लग जाते हैं, पब्लिशर अपने पेपर्स पब्लिश कराने लग जाते हैं। तो एम्स वाले छोटे छोटे जितने भी यूजीज़ हैं सबको एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पर आप अच्छे से परफॉर्म कर सकें, अच्छे से आप अपने जो भी आपका मोटिव है, अच्छा डॉक्टर बनना, अच्छी पीजी करना या फिर रिसर्च में आगे बढ़ना, तो उसके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है एम्स दिल्ली के द्वारा। जो थे नीट की तैयारी है बा कैसे शुरू करी और भी का साथ साथ में ही थाने क्या लगे कि भाई ये लाइन में मन जाना चाहिए? नीट की तैयारी तो देखो 11-12 से शुरू हो जाती है और 11th ही बेसिक होता है। तो वही आपको एक छोटा सा, जैसे घर के लिए नींव होती है, वैसे ही 11th क्लास एक नींव प्रोवाइड करती है आपको पढ़ने के लिए कि आपको किस तरह से पढ़ना है, आगे क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो 11वीं 12वीं मजबूत करनी ज़रूरी है क्योंकि नीट के अंदर तो 11वीं और 12वीं इन 2 साल का ही सिलेबस आता है। तो वहाँ पर हमें उस तरह से तैयारी की जाती थी कि हम नीट को एक बेसिक एग्ज़ाम की तरह लें और आसानी से क्लियर कर सकें। अब तैयारी हुई कैसे, जैसे हमारे नीट में 3 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और उनका सिलेबस 11th क्लास और 12th क्लास का होता है। तो एक साल या 2 साल के अंदर आपको मेहनत करनी होती है उनके ऊपर। तो सबसे पहले बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी हमें वहाँ गुरु कृपा में एक नोट्स बनवाए जाते थे पर्टिकुलर, उनकी हमें शीट्स दी जाती थी, मॉड्यूल्स वगैरह होते थे, तो उन मॉड्यूल्स में क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व होते थे। पर्टिकुलर जो टीचर था गुरु कृपा में वो हमें एक डे देते था, उस दिन पर हमें सारे क्वेश्चंस उन्हें मतलब जितने भी कहीं भी डाउट्स वगैरह होते थे वो सारे डाउट्स वगैरह बताने होते थे। सेम चीज़ फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी हुआ करती थी, लेकिन नोट्स के साथ साथ वो हमारी एनसीईआरटी को भी मजबूत करते थे। रेगुलर टू रेगुलर एनसीईआरटी को साथ में पढ़ाते थे, क्लास में भी आकर एनसीईआरटी की लाइंस को एक एक करके पढ़ाया जाता था, जिससे हमारी एनसीईआरटी भी मजबूत हो और नोट्स भी मजबूत हो। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री की फैकल्टी भी गुरु कृपा के पास बहुत ज़्यादा मजबूत है। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों के लिए सेपरेट फैकल्टीज़ है और उनमें नंबर ऑफ जितने भी टीचर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं, जिससे आपके एक एक टॉपिक को एक एक टीचर अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ पढ़ा सकता है और अच्छे से आपका वो जो भी टॉपिक है वो कवर हो जाता है। वहाँ उसमें भी यही सिस्टम था, पर्टिकुलर एक एक चैप्टर का नोट्स बनाए जाते थे हमें, नोट्स के साथ साथ हमें नोट्स में क्वेश्चन भी कराए जाते थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होती थी। फिजिक्स में भी देखा जाए तो एक एक टॉपिक का गुरु कृपा के पास अलग अलग फैकल्टी मेंबर था, वो अपना एक पर्टिकुलर टॉपिक अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ पढ़ाता था, जिससे जो भी कोई भी एक स्टूडेंट है, चाहे वो 200 की क्लास हो चाहे वो 250 की क्लास हो, पर्टिकुलर एक एक स्टूडेंट पर ध्यान रख के उस स्टूडेंट का वो टॉपिक मजबूत कर दिया जाता था। अब जैसे हमारे रेगुलर टेस्ट हुआ करते थे, हर हफ्ते संडे में गुरु कृपा में एक टेस्ट हुआ करता था। वो टेस्ट हमें इम्प्रूव करता था कि आपकी खामियां कहाँ पर हैं, आपको कहाँ इम्प्रूवमेंट लाना है, ये सारा उस टेस्ट से हमें पता चल जाता था। एक रिवीजन टेस्ट सीरीज ऑल्सो वो भी हुआ करती थी कि मान लो आप 1 साल के फ्रेशर हैं या एक अगले साल के रिपीटर हैं, आपको 1 साल में 2 साल की तैयारी करनी है, तो उसके लिए एक रिवीजन टेस्ट सीरीज भी चलाई जाती थी। तो ये इस तरह से मैंने तैयारी की थी गुरु कृपा से, उन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी करवाई थी, रेगुलर टेस्ट लिए थे जिससे, और उसी के साथ साथ हमें रेगुलर मोटिवेट भी किया जाता था। चलते क्लास में भी बीच में कभी कभी राजेश सर आ जाते थे, बुढ़ानिया सर आ जाते थे, और भी टीचर्स आ जाते थे, वो आके मोटिवेट कर देते थे, काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताया करते थे, बड़े बड़े लोगों की कहानियाँ, उनके किस्से बताया करते थे, जिससे हम लोग मोटिवेट हों। और जो थे एम्स में जहाँ थारो सिलेक्शन हुए हैं तो इके दौरान थाने कौन कौन मोटिवेट करो, और साथ साथ में थारी फैमिली के अंदर कितना मेंबर है? मेरे फैमिली में अभी जैसे हम 5 जने हैं, मैं, मेरी छोटी बहन है, माता पिता और मेरी दादी जी हैं। हम 5 जने। तो जैसे ही एग्ज़ाम हो गया, एग्ज़ाम होने के बाद मैंने रिज़ल्ट वगैरह चेक किया तो देखा कि भाई मेरे 695 मार्क्स बने, 249 ऑल इंडिया रैंक थी। और जैसे ही काउंसलिंग वगैरह हुई एम्स दिल्ली जैसे ही मुझे मिला, तो एम्स दिल्ली मिलते ही सबसे पहले तो मुझे गुरु कृपा से ही फ़ोन आया। मुझे भी पता नहीं था कि मुझे एम्स दिल्ली मिल चुका है। तो सबसे पहले गुरु कृपा वालों ने चेक करके उन्होंने ही बता दिया कि भाई एम्स दिल्ली मिला है। सारे टीचर्स ने, जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, डायरेक्टर्स ने, सब ने मुझे अच्छे से बधाई दी। तो इन लोगों ने मुझे मतलब काफ़ी मोटिवेट किया। फिर घर पे जैसे मैंने बात बताई तो घर पे भी सारे लोग काफ़ी खुश हुए, काफ़ी खुशियाँ मनाई और
बस इससे मुझे मोटिवेशन और मिला कि मुझे और आगे कुछ और अच्छा करना चाहिए और पढ़ना चाहिए, अपने घर वालों को खुश देखकर, अपनी दादी जी को खुश देखकर, बाकी परिवार वालों को खुश देखकर, टीचर्स को, डायरेक्टर्स को, हर किसी को खुश देखकर मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि भाई मुझे आगे और अच्छा करना चाहिए, जिससे मेरे घर वाले और ज़्यादा खुश हों। घरा थान किशो के माहौल दिया करता बठे जा, मान लो भाई घर का तो बठे रहिया कौन करता, तो थान क्या मोटिवेट करता कि बेटा यहाँ पढ़ दे, यहाँ लिख के यहाँ करोगे तो यहाँ आगे मिलेगा कुछ। घर वालों ने सबसे मेन बात, कभी मेरे पे प्रेशर नहीं बनाया कि ऐसा नहीं है कि भाई तू हर वक्त पढ़ता रहे, हर वक्त पढ़ता रहे, 24 घंटे पढ़ता रहे, ऐसा कुछ नहीं रखा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं बताया कि भाई तुझे कैसे करना चाहिए। उन्हें गुरु कृपा पर पूरा भरोसा था कि भाई अगर गुरु कृपा मेरे बच्चे को पढ़ा रहा है तो पक्का अपनी तरफ से बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा है, जो कि अभी देखने को भी मिल रहा है कि भाई गुरु कृपा ने काफ़ी अच्छी मेहनत की। तो मेरे ऊपर प्रेशर कभी नहीं बनाया, हालांकि हर वक्त टोकते ज़रूर थे कि भाई ये इस वक्त पढ़ना है, क्योंकि जब तक बच्चे को टोका नहीं जाएगा तब तक वो अपनी लाइन से अलग हो जाएगा। तो ये बात तो ज़रूर थी कि घर वालों ने कभी प्रेशर नहीं बनाया, टोका जाता था, टाइम टू टाइम मुझे बताया जाता था कि भाई मुझे कब क्या करना चाहिए। जैसे सुबह जल्दी उठना है तो भाई सुबह जल्दी भी घर वाले ही उठाते थे, खुद से नहीं उठा जाता था। तो घर वालों की भी काफ़ी हेल्प थी पढ़ाई करने में, खाना वाना बनाना, मुझे टाइम पे उठाना, टाइम पे कोचिंग भेजना, सारा कुछ, मतलब मेरी हर किसी चीज़ का ध्यान रखना मेरे दादी जी ने किया। तो मैं पहले नंबर पे जो श्रेय देना चाहता हूँ मेरी सफलता का, वो दादी जी को देना चाहता हूँ। उसके बाद मेरे माता पिता, मामा जी, कोचिंग था साथ में। तो जो थान पढ़ाया करता पाको की माहौल मिलता। माहौल की बात करें तो गुरु कृपा का जो माहौल है वो एकदम आपको लगेगा कि भाई आप अपने घर में बैठे हो। जितने भी टीचर्स लोग हैं वो आपके माता पिता हैं, और जो भी आपके साथ पढ़ रहे हैं वो सब आपके भाई बहन हैं। हर कोई जो है आपकी हर वक्त मदद करने को तैयार है। आप किसी भी टीचर से बात कर रहे हैं, वो आप उससे कोई भी डाउट पूछना चाहें तो वो कभी भी आपको उस डाउट को क्लियर कर देगा, चाहे वो सुबह की बात हो, चाहे वो रात की बात हो। हर वक्त आपको अपना जो कोई भी डाउट है वो क्लियर मिलेगा। टाइम टू टाइम क्लासेस रहती थी, उसके साथ साथ टीचर्स टाइम पे रहते थे। टीचर्स एक पर्टिकुलर स्ट्रिक्टनेस के साथ पढ़ाया करते थे, हर एक बच्चे को अच्छे से समझाया करते थे, कहीं पे भी कोई भी डाउट हो उसको क्लियर कर दिया जाता था। इसके अलावा जैसे डायरेक्टर्स और की बात करें तो डायरेक्टर्स सर जो भी हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। आपको जब कभी भी डायरेक्टर से बात करनी हो आप सीधी बात कर सकते हैं। खुद प्रदीप सर और राजेश सर वो खुद भी क्लासेस लेते हैं और उनकी क्लासेस भी काफ़ी ज़्यादा शानदार होती है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। टाइम टू टाइम अपने टेस्ट्स वगैरह लेते हैं, टाइम टू टाइम शीट्स वगैरह देते हैं सॉल्व करने के लिए। एनसीईआरटी की बुकलेट्स वगैरह देते हैं अलग से बना के कि भाई इनमें एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा है पढ़ने के लिए। हॉस्टल की बात करें तो वहाँ का हॉस्टल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वहाँ पे भी मतलब वार्डन्स वगैरह सारा ध्यान रखते हैं कि आप कितना पढ़ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, हर चीज़ का ध्यान रखा जाता था। राम राम दादी जी। राम 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 राम। दादी जी के नाम है थारो? मैं विमला। विमला नाम है। दादी जी पहले तो थाने बहुत बहुत बधाई। और थे या बताओ थाने कितनी खुशी हो रही है आज थारो पोतो दिल्ली के अंदर है, एम्स के अंदर? हमारी खुशी अंदर बिल्कुल मावई को इतनी खुशी हो रही है मने। अच्छा नावड़े को? हाँ, और इधर दादाजी कहता हाँ कि मैं हमारे पुत्र ने डॉक्टर ही बना सूं। अच्छा પછી फिर बाद में इरो रिजल्ट आ गयो ने जन सबरा बधाई फोन आया कि दादाजी री आज इच्छा पूरी होगी है। आज पोतो डॉक्टर बन गो तो दादी का कोई दर्द पीड़ तो नहीं हुआ है? पोतो मेट दे मेरा दर्द पीड़ ठीक होगी, सारी ठीक होगी। अच्छा वो यह करती बात ठीक होगी? पूछो है ना, सारो काम ही तो कर देती मैं। अच्छा 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 भाई खानो बना देती हो तो इतना ही काम है, खानो बना दिया, झाड़ू पोछा करिया। बहुत बढ़िया लगे दादी जी और गर्वित हूँ बात करके। बस बच्चा पढ़ की बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पर जा रहे हैं। ये वीडियो शेयर कर दियो, कमेंट कर मन जरूर बता दियो। और झलको बीकानेर न थे सब्सक्राइब नहीं करो तो प्लीज़ पहले तो जाके सब्सक्राइब जरूर कर लियो। जय हिंद, जय राजस्थान।